हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियल को कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लास्ट डे देखा था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे। हम लोग सिंपल से देखें तो हमने लास्ट डे दो चीज पढ़ा था। एक पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको याद होगा वो क्या था, के Q1 Q2 बाय आर था। यहाँ पर हमने एक्स भी लिखा था, कुछ नया नहीं था। दूसरा पढ़ा था पोटेंशियल, जिसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट कर, तो क्या था के Q1 बाय आर। इसी दोनों के रिलेशन में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, उसी का आज कंटिन्यूशन होगा। बट हम लोग थोड़ा सा रिलेशन में याद कर लें। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते थे। एक्चुअली ये चेंज होता था, बट एज ए सिंबल हम लोग इसको यू ले लेते थे। यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर था। और ये हमारा क्या था, इसको भी हमने बोलते थे किसको, पोटेंशियल को। अगर रिलेशन निकालना होगा तो आपको पता होगा हमने क्या लिखा था, V टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू यू। अगर Q2 में V में Q2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाता है, ये एक्चुअली सारा कहानी U हो जाता है। U बाय V इजकल टू U बाय V इजकल टू क्या हो जाएगा, Q2। इतना ही हमने बहुत पढ़ा था, बाकी कुछ डिटेल्स में पढ़ा नहीं था हमने। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़े कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन का मीनिंग जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब कंसेप्ट का अप्रोचिंग होता है तो हमें क्या पता चलता है, हमारे के पास नॉलेज कितना है। अब देखो, आज हम लोग जो स्टार्टिंग द पॉइंट्स ऑफ डीलिंग होगा, इसने बोला है कि फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो, इस क्लोजेस्ट अप्रोच को अगर डील करना हो, अगर क्लोजेस्ट अप्रोच को डील करना हो तो दो तीन कंसेप्ट हमको आना चाहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइड करता हूं, कंसेप्ट क्या था। हमको पता है कि टू चार्ज अगर किसी आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं तो क्या होता है, अगर इसका नेचर सेम होगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर इसका चार्ज का नेचर क्या है, कुछ डिफरेंट है, चार्ज का नेचर क्या है, कुछ डिफरेंट है, तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सबको पता होगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये पॉइंट तो हमें पता था, बट इसका मीनिंग क्या है। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है रिपेल तो करेगा, रिपेल तो करेगा, बट समहाउ मानो हमने किसी फोर्स या वेलोसिटी के प्रेशर में इसको इधर पे कुछ मोशन ट्रेवल किया। अब देखो, अगर इधर वेलोसिटी होगा तो इधर एक्सेलरेशन होगा, जस्ट ए मोशन। मैं आपको एक एग्जांपल, मान लो ब्लॉक ए ब्लॉक बी, अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगी। लेकिन इसको कोई रिपेल करने वाला है, वो है एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोला है कि यहां से चल के बताओ ये मिनिमम डिस्टेंस कहां पे रहेगा जहां पे ये जीरो हो जाए। क्यों, अप्रोच का मतलब क्या है कि उसके आगे वो नहीं कर सकता, उसके आगे वो नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं अगर ये v स्पीड से चला भी था यहां से, तो यहां इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अब जो डिस्टेंस अभी है क्या क्वेश्चन में, ये फिक्स चार्ज दिया, मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को और डील से, बट हम लोग डीप से इसको देखते हैं क्या है, सोचते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज था, दोनों को रिपेल करता था एक फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट समहाउ किसी कारण से हमने क्या किया, एक फोर्स वेलोसिटी दिया इसको, वेलोसिटी किधर है, इधर आने लगा। अब एक पॉइंट पे क्या होगा, ये रुक जाएगा। अब क्यों रुक जाएगा, क्योंकि एक काउंटर फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लग रहा है। जिस पॉइंट पे रुकता है वो पॉइंट से उस ओरिजिनल फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस को ही हमको निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा चीज था। अब हम लोग क्वेश्चन समझते क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है इन सेंस ऑफ टाइप। इनिशियली एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे फिक्स्ड है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q है जिसका चार्ज Q एंड मास m दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी भी इसके कुछ वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग बाद में डील करेंगे। बोला है कि क्लोजेस्ट अप्रोच, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसका डायग्राम क्या होगा। देखो ये पॉइंट तो फिक्स है भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट QP होगा, दिस इज फिक्स्ड, यहां से x डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। ये x हमको निकालना है, इस पॉइंट P पे ये आके रुक गया होगा, दैट इज दिस v इक्वल टू 0। बट इनिशियली ये कहां पे था, मास जिसकी वेलोसिटी समथिंग दी हुई थी। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस हम कंपेयर करें, ये r था। अब क्या पूछा है, ये डिस्टेंस अपने को पूछा है, ये डिस्टेंस हमने से पूछा है ना। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना होगा, तो बोलेंगे सर क्या करेंगे, अगेन
जब भी एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन ही पढ़े थे कि इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर लाने की एनर्जी या वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट यहाँ क्या है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट तक लाने की एनर्जी निकालनी है। ये क्वेश्चन मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद होगा। यू नो दी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग को ये कंसेप्ट है, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। अगर हम लोग कंजर्व एनर्जी की बात करें, अगर हम लोग कंजर्व एनर्जी की बात करें, एक मिनट, कंजर्व एनर्जी की बात करें तो हमको पता है टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी इन सेंस ऑफ दैट, एक काम करो, इसको उससे बेहतर है कि वर्क एनर्जी लिखो, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत वल्नरेबल है, पहले से हमको पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पता है। ऑल द फोर्सेस मींस यहां पे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, तो लिखेंगे वर्क ड्यू टू CF का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ठीक है, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को याद है नेगेटिव वर्क डन, फिर भी लिखते हैं हम लोग, यहां से क्या होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब पता है दिस इज द नेगेटिव वर्क डन, तो इंटरचेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा U फाइनल प्लस K फाइनल K इनिशियल प्लस U इनिशियल। ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है। अब देखो लॉजिकली अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे व्हाट इज द इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R, सबको याद होगा, तो लिख लो U1 इज इक्वल टू इनिशियल K Q स्क्वायर बाय R, सबको पता है। व्हाट इज U फाइनल, U फाइनल K Q स्क्वायर बाय X, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो गया अब यहाँ पे x हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये v का वैल्यू दिया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं है, इस सारा का रिजल्ट पता है इसमें, इसको लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको आप कीजिए पहले, बाकी उसको रुकना नहीं, स्क्रीन पॉज करेंगे, वैल्यू से सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या होगा, अब सॉल्यूशन देखिए क्या करना है इसमें। U फाइनल K फाइनल 0, व्हाट इज U फाइनल K Q बाय X स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय X स्क्वायर इज इक्वल टू U फाइनल तो 0 है, सॉरी K फाइनल क्या है 0 है, व्हाट इज द K इनिशियल, K इनिशियल हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस 1 बाय K Q स्क्वायर बाय R, ये आ गया। अब देखो हमको v का वैल्यू पता है रूट अंडर K Q स्क्वायर बाय mr, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग K Q स्क्वायर बाय X स्क्वायर 1 बाय 2m K Q स्क्वायर बाय mr प्लस K Q स्क्वायर बाय R, इस n से इस m को कैंसिल आउट कर दे, ये K Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाय X स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2R प्लस R, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज x नॉट x स्क्वायर, K Q बाय x नॉट x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, 3 बाय 2R, तो 1 बाय x इज इक्वल टू 3 बाय 2R, x इज इक्वल टू 2R बाय 3, दैट इज द वैल्यू जो कि आपको याद आना चाहिए। बाकी हमारे लिए बहुत आसान होता है, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ कंसेप्ट्स क्लियर है तो हमारा कुछ भी कंसेप्ट टफ नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, 2R बाय 3 इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको पहले आप अच्छे से लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है सोचने के लिए, हमने जिस उस तरह क्वेश्चन को डील किया था ना, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही था इसी के जैसे, बट थोड़ा सा नया है। अब देखो पहले क्या था, ये एक्चुअली पॉइंट फिक्स था, ये पॉइंट फिक्स था,
ये पॉइंट फ्री था और ये पॉइंट मूवमेंट कर रहा था। अब क्या है, दो चार्ज हैं Q1m and Q1m, mass is same, placed at 2 point at a distance r। ये डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक थर्ड चार्ज है Q और मास उसका m है, वो किसी वेलोसिटी से इधर आ रहा है। अब देखो, अगर ये भी सेम चार्ज है, ये भी सेम चार्ज है, ड्यू टू दिस रिपल्सन, जब दोनों का रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट भी इधर भागेगा, ये पॉइंट भी इधर भागेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। जब ये इस दोनों के डिस्टेंटिव पॉइंट पे इधर भागेगा तो पूछाएगा ए एंड बी पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड होता तो ये पॉइंट भागता नहीं, यहां से ये क्या होता, यहीं पे टिका होता, बट क्या है, ये भाग रहा है। जब भागेगा तो बोला क्लोजेस्ट अप्रोच बताने के लिए वही डिस्टेंस बताओ जो दोनों क्लोज होगा। अब देखो, इसके लिए सबसे पहले अपने को एक एनालिटिकल चीज आने चाहिए। अब एनालिटिकल चीज का मीनिंग क्या होता है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो इस डायग्राम को मैं अगर क्लोजेस्ट एफवीडी बनाऊं तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज Q1 और मास सर्टेन वेलोसिटी गेन कर लेगी। व्हाई, अगर V से वो आ रही है तो ये भी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी। इसका मास सेम है, चार्ज सेम है, तो ये भी क्या करेगा, सेम वेलोसिटी से थ्रू आउट हो जाएगा। आफ्टर दैट दिस इज द चार्ज एंड मास ऑफ V। ठीक है, अब बोले कि यही तो सेपरेशन चाहिए, दैट इज अगर ये V1 होगा तो सेपरेशन पूछा है, that x is the closest approach। अब इसको सॉल्व करने का दो तीन टेक्निक्स हैं, बट हमारे लिए सबसे बेस्ट है उसको सोचना नहीं है, जस्ट अप्लाई कैसे करना है। अब देखो, आपको पता है कि दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सोचेंगे कैसे कैसे सोचना होता है। स्टेप फर्स्ट, अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन तो इसका जीरो होगा। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज फिक्स्ड है, भाई साहब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर इस सिस्टम का एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। अब देखो, जब फोर्स जीरो होगा तो अपने को क्या पता है, हमने सीखा इन सेंटर ऑफ मास जहां हमने मोमेंटम पढ़ा था, इफ एनी सिस्टम कंटेंस, इसको कंटेंस या नेट फोर्स जीरो, कंटेंस एफ नेट जीरो, देन क्या होता है, मोमेंटम शुड बी कंजर्व, देन पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। ये हमारा बेसिक एजम्पशन है। तो पी फाइनल इनिशियल मतलब कहता है मोमेंटम जो फाइनली होगा वो क्या होगा, इनिशियली मोमेंटम होगा। अब क्या करते हैं, ये टू पार्टिकल सिस्टम है, सिस्टम 1 सिस्टम 2, हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ, अगर मोमेंटम की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग होता है कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए। P इनिशियल मतलब कि इस दोनों बॉडी का मोमेंटम। अब देखो, इनिशियली जब इसका ये P था, बाकी इस दोनों का तो जीरो था, ए बी का मोमेंटम कुछ नहीं था, तो मोमेंटम ड्यू टू A प्लस B इज जीरो। बट ये क्या होगा, इसका तो मोमेंटम होगा, लिख लेते हैं m इंटू V होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वैल्यू हम लोग लास्ट में डालेंगे फॉर द बेटर कैलकुलेशन। फाइनली इसके कारण इस दोनों का वेलोसिटी आ गया। फाइनली इसका तो कहानी, क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग क्या है, इसको रुक जाना है, ये रुक जाएगा ना। जब ये रुक जाएगा तो एक्चुअली इस चार्ज का जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, तो चलो उसका फाइनल लिख देते हैं जीरो। बट अब ये दोनों क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू करते, फर्स्ट चार्ज का m इंटू V1, सेकेंड का m इंटू V2। अब यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, V1 कितना है, अब सॉरी दोनों सिंगल है तो मान लेते हैं V1 ही होगा, ठीक है। अब ये जीरो कुछ लेने देना है नहीं, क्या हो गया, 2m V1 इज इक्वल टू mv। इस m से m को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, यहां से हमारा V1 इज इक्वल टू V/2। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जहां से हमको पता चला इस पर्टिकुलर चार्ज का वेलोसिटी पता चल गया, क्योंकि ये इस रेट से जा रहा है, इधर को मिल गया अपने को। फिर क्या है, जब मोमेंटम पता है, कंजर्व योर एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी लगाओ, क्योंकि हमको पता है जब भी मोमेंटम कंजर्व होगा एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व। अब देखो,
एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग सिंपल क्या करते हैं, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में इस सिस्टम का तो कुछ है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में, फाइनल भी क्या होगा, इसका तो फाइनल कुछ नहीं होगा बट इस दोनों का होगा, इस दोनों मास का होगा। पहले इसको लिखे फिर मैं इधर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं टर्म को साथ क्वेश्चन में। हम देखेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसका तो कुछ है नहीं बट ये डिस्टेंस मान लेते कितना है k q1 स्क्वायर बाय r। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल क्या होगा, इस दोनों का होगा, तो हम लोग लिख लेते 2 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस दैट इज व्हाट इज द फाइनल। अब देखो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या होगा, किसी x पे रुक जाएगा, व्हाट इज दिस kq स्क्वायर बाय x। यही तो अपने को निकालना है। अब हमारे लिए बहुत आसान है, क्या करते हैं सबसे पहले बाय द फर्स्ट हेल्प ऑफ v, v1 क्या लिख सकते हैं v/2। चलो लिखना शुरू करो, यहां से क्या गया 1/2 m v स्क्वायर, देखेंगे kq स्क्वायर बाय m इंटू r प्लस kq1 स्क्वायर बाय r and 2 times of 1/2 m v/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज v इक्वल टू क्या है v/2 प्लस kq स्क्वायर बाय x। अब यहाँ पे q1 आ गया तो सबका चार्ज आइडेंटिकल है, शायद q1 मैंने मिसिंग है, यहाँ पे q सब q1 ही होगा, सब q1 ही है। ठीक है, तो कहीं पे कंफ्यूजन होना चाहिए, सारा चार्ज क्या है आइडेंटिकल है। अब देखो अब अपने को मिल गया, और यहाँ पे हमको पुट करना है, फिर से वन स्टेप और कर लेते हैं, इसको हटा दो इधर से, इस m को भी हटा सकते हैं, क्या बचता है 1/2 kq1 स्क्वायर बाय r प्लस kq1 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू m, व्हाट इज दिस v, m/4 फर्स्ट, व्हाट इज दिस v, kq स्क्वायर बाय mr प्लस kq1 स्क्वायर बाय x। अब लोग क्या करते हैं, जो हटा सकते हैं kq1 स्क्वायर kq1 स्क्वायर kq1 स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा सॉरी 1/2r प्लस 1/r, इस m से कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा 1/4r प्लस 1/x। और हमारे लिए बहुत आसान है, क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3/2r इज इक्वल टू 1/4r प्लस 1/x। इसको इधर ही लेके आ जाओ, क्या कर सकते हो, और इसको इधर लेके आएंगे तो 3/4r डिवाइडेड 3/2r डिवाइडेड बाय माइनस 4r इज इक्वल टू 1/x। 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें, 6/4r 6 minus 1 by 4r is equal to 1/x। तो x सॉल्व करेंगे 4/5r आएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को लगा ओके सर क्या नया नया करना है, बट लॉजिकली यही कंक्लूजन होता है। थोड़ा सा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पे कंसेप्टली जोड़ दिया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, मेंस हो एडवांस हो जो भी एग्जाम हो, देखो उसमें क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा अपने को एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप इस कंसेप्ट की बात करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रिसेंटली 2-4 साल में आप पलट के देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर नीट 2017 और 18 का पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ इसी तरह का मिलता जुलता कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, जहां पे थोड़ा सा मैकेनिक्स था, थोड़ा सा एनर्जी था और थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक बस फॉर्मूला बस पॉइंट है, बट हमारा क्वेश्चन होता है कभी कभी सर पोटेंशियल तो k/r होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी k²/r हो जाता है अगर k/1 q2 इक्वल हो तो, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला तो फिर हमारे लिए क्या नहीं सी चीज थी, बट क्वेश्चन कंसेप्चुअल तब बन जाते हैं
जब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करके हमसे पूछ देते हैं। जो हमसे पूछने का मतलब है कि अगर कुछ इस फॉर्म में आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल, लाइक दैट मोमेंटम की बात कर रही थी यहाँ पे, तो हमको क्या क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, कोशिश करेंगे समझ में आ जाए आपको। बहुत ही आसान है और हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन को टच करते हैं कि हमको कंसेप्ट का रिवीजन होता रहे। कि आप अगर एक बार क्लास नोट्स या क्लास लेक्चर देखें तो आपको सारा कंसेप्ट जितना होता है सबका रिवीजन हो जाए एज फास्ट एज पॉसिबल। बिकॉज हर एक चीज को टच करना मुश्किल है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 50 टाइप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा, सारा का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ भी हमने दो टाइप किए, दो डिफरेंट्स है। फर्स्ट में क्या था, एक फिक्स था, दूसरे में क्या सब के सब मूव कर रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी सब कैलकुलेशन होते, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, आपसे क्वेश्चन सब के सब बन जाएंगे। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर जहां तहां जाएंगे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं भी, इसमें शर्माने की बात कुछ नहीं है। यह है क्या क्वेश्चन, ये है कि फाइंड नेट पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल की बात आई है तो पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे लिखते हैं, के क्यू बाय आर, यही फॉर्मूला अपना। स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन ऐड कर सकते हैं हम लोग जैसे मन करते हैं। बोला है कि ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बताने को, सिंपल सी बात है। अगर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल ओ पूछेगा कितने से चार्ज है, इनफाइनाइट तक चार्ज है, क्या करते हैं लिखना शुरू करते हैं। हमने क्या सीखा था, पोटेंशियल के क्यू बाय आर 1 है, इसका पोटेंशियल प्लस के माइनस क्यू बाय आर 2 है, थर्ड का पोटेंशियल के क्यू यहाँ तो प्लस है, फोर्थ का के माइनस क्यू बाय 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये जा रहा है ऐसा। हाँ हमारे समझ में तो आई सर क्या करना है इसमें। अगर हमारी बस की बात हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, के क्यू कॉमन ले लो, चलेगा। 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब सबको याद होगा और थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको नंबर ऑफ सीरीज याद होना चाहिए। 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस अल्टरनेट क्या है, दैट इज दी, ये क्या होता है, एक्सपेंशन सीरीज होता है किसका, ln2 का। दैट इज द एक्सपेंशन सीरीज ऑफ ln2। ये वैल्यू हम मैथमेटिक्स में लोग पढ़ते हैं, दैट इज दी, हमने बेसिक में ही बताया, दैट इज द एक्सपेंशन सीरीज ऑफ ln2। तो आंसर क्या हो गया, के क्यू ln2। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप अगर देखेंगे जहां तक सीरीज हो, कभी एपी हो जाएगा, कभी जीपी हो जाएगा, कभी एचपी हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म में हो जाएगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ टफ चीज नहीं है, बट ये जनरल आस्क्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो समझ लीजिए और लिख लीजिए इसको। अब देखो हम लोग जो क्वेश्चन किया था लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 था, वहां पे हमने इनफाइनाइट सिस्टम का था के क्यू बाय आर सीरीज चेक किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट देखना रिक्वायरमेंट्स है। बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सेंटर। मतलब हमको क्या निकालना है, अल्टीमेटली बोला है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एंड पोटेंशियल बताओ, ये होगा क्या। अब देखो अगर हम लोग फर्स्ट इस डायग्राम की बात करें, ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, किसी भी क्लोज ग्रुप में उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इसको करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, पूरा होता है 60, ये होगा 30, इसको हम लोग O मान लेते हैं। कंप्लीट डिस्टेंस ये a/2 होगा, ये क्या होगा a/2। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग r माने तो इस ट्रायंगल में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2/r। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 a/2r। तो हम लोग को a की वैल्यू आ जाता है। हमको अगर a का वैल्यू निकालना होगा, r का वैल्यू कितना होगा, r इज इक्वल टू a/√3। मैं इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूं क्योंकि हमको नेक्स्ट में पता। देखो ये r आ गया तो यहां से यहां डिस्टेंस भी होगा, यहां से यहां डिस्टेंस भी वही होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको ही मानते हैं हम लोग E, इसको ही मानते हैं E। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E भी होगा। अब देखो अगर आपसे बात करें, मैं बताता हूं जीरो कैसे होता है। आंसर तो इसका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इज 0, बट 0 कैसे होगा करके देखते हैं।
आर का वैल्यू आ गया, ये भी आर है हमारा, ये भी आर है, तो सबको पता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नया नहीं अपने लिए। चलो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसकी बात करें, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, करेक्ट है, ये 30 तो ये भी 30 होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट होगा ई कॉस 30 डिग्री, अगेन ये 30 ये भी क्या होगा 30 डिग्री, फिर क्या होगा ये ई कॉस 30 डिग्री। तो सिमिलरली अगर इधर करेंगे तो क्या होगा ई साइन 30, ई साइन 30 इज मींस 2e साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका मतलब दिस इज 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी कितना है E, नीचे भी कितना है E, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ इक्विलैटरल केस, इक्विलैटरल ट्रायंगल एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब हमारा कंसेप्ट नेक्स्ट होता है, ये हम लोग ऑलवेज जब रिमेंबर रखेंगे, क्लोज लूप में ऑलवेज उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब देखो अब हमको क्या निकालना, पोटेंशियल। अब क्या करते हैं हम लोग, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग मान लेते हैं ड्यू टू दिस चार्ज V1। अब देखो पोटेंशियल में क्या पढ़ा था, K Q बाय R, यही तो पढ़ा था पोटेंशियल। अब देखो ऐसा कितना है KQ1 बाय R, KQ बाय R, KQ बाय R, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V मान ले। अगर तीनों इक्वल होगा तो नेट कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब 3 KQ बाय R, खत्म। R का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सिंपल है 3 KQ और दिस A by root 3, दिस इज द आंसर। कुछ हमारे लिए टफ नहीं होता है, बहुत छोटा छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेहतर है कि अच्छे से सीखेंगे, कोई भी आसान और भारी कुछ होता नहीं, बट अपने को क्या होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए उस कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3√3 KQ बाई A। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। मैं डायग्राम से डील करता हूँ, आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसको लिख लीजिए पहले, फिर सेकंड 2 पे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप तो निकाल सकते हैं आसानी से, तो 1 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करेंगे, मैं पोटेंशियल तो बताऊंगा, बट इस पॉइंट ओ पे आप लोग स्क्रीन को रोक करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे कितना होगा, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आई होप आपने बनाया होगा। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले, फिर हम लोग पोटेंशियल देखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है जस्ट लाइक फोर्स। अब देखो अगर ये स्क्वायर होगा, जिसका साइड A है, इसका साइड भी A है, ये भी साइड A है, तो सबको पता है कि दिस इज टाइम्स ऑफ √2 टाइम्स ऑफ A। अगर ये पॉइंट O होगा तो O से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग R मान ले, सिमिलरली फॉर इधर भी होगा, तो R क्या हो जाता है A बाई √2, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रीच नीचे A बाई √2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखना अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेते हैं वो हमारा E होगा कितना, हम लोग वैल्यू की बात करेंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, उसको मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। सिमिलरली ड्यू टू दिस ये भी अट्रैक्ट करेगा, वो भी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज, अगर इसी किसी पॉइंट पे निकालते हैं, इसको क्या करो थोड़ा सा और क्लियरली लिख लो, ये हमारा पॉइंट O है, पॉइंट O पे कोई टेस्ट चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का, उसको अट्रैक्ट करके इधर आ जाएगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स देम एंड टुवर्ड्स देम। अब देखो सिमिलरली इसका क्या, ये तो गए दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल कर देगा, ये इसको भी रिपेल कर देगा। अब देखो जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं इसका वैल्यू भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब के सब क्या इक्वल है। जब सब के सब इक्वल है तो E नेट इक्वल टू लिख सकते हैं E माइनस ई सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्टीमेट इसका कोई कंपोनेंट बच नहीं रहा था, क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो इतना सोचना नहीं था, हमने क्या बताया था, किसी भी क्लोज लूप में नेट चार्ज अगर सब पे क्यू अवेलेबल है तो उसका फील्ड क्या होता है 0। आ गया, सोचना नहीं उतना। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में हमने पढ़ा था KQ बाय R, KQ बाय R, चलो ये तो वेक्टर से कटेगा नहीं, बट निकाल लेते हैं। इसके चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं, क्या निकालो KQ बाय R निकालते हैं, KQ बाय R को R कितना निकाला A बाय √2, लास्ट में पुट करेंगे,
ऐसा कितना है, दो चार्ज है, होगा 2k क्यू बार ड्यू टू दिस, दिस इज v1, v2 इसके निकाल दें, क्या निकालेंगे, k माइनस के क्यू बाई आर, बट कितना ये, दो चार्ज है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो E इज इक्वल टू v1 प्लस v2 टू के क्यू बाई आर माइनस 2k क्यू बाई आर, जीरो पोटेंशियल। तो यहाँ भी क्या होगा, v1 प्लस v2 2k क्यू बाई आर माइनस 2k क्यू बाई आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है उस पॉइंट पे एंड पोटेंशियल भी जीरो है। एक्चुअली बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसलिए इसको मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग एक और सी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बोलेगा सर जीरो कर दूं क्या, नहीं भाई ऐसे कैसे कर देंगे, यहाँ क्यू है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट लेकिन अलग है, ये क्या है माइनस 2q। सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या कहते हैं, चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, सब डिवाइड करते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये पार्ट a/2 हो जाएगा। तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं r मान लेता हूँ, r इज इक्वल टू a/√3, क्योंकि √3/2 तो कट जाता है। अब देखो ये पार्ट सबसे को आ गया। अब लॉजिक ये है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब चार्ज का अपना अपना फील्ड लिखते हैं। सर पहली बात है ये फील्ड लिखने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए इस पॉइंट पे क्या होगा, एक टेस्ट चार्ज होगा, देखेंगे अच्छे से इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली इसका भी एक अपना फील्ड होगा E। अब इस दोनों को हम लोग तो बोलेंगे सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसका r भी डिस्टेंस है, चार्ज भी सेम है। तो मान लेते हैं इसको मानते हैं E2, इसको मानते हैं E1। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है, KQ बाई आर स्क्वायर आ गया। बट यहां पे अब क्या है, ये हमारे नेगेटिव नेचर का, अब क्या करेगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करेगा तो एक नया सा होगा हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मान लेते हैं। देखो 3 क्या होगा, लिखना शुरू करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है -2q बाय आर स्क्वायर। अब देखो -2q तो रिप्रेजेंट्स करता है कि इसका अट्रैक्शन हो गया, ये इसके वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नेचर ये आ गया 2q, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ऊपर आ गया। अब देखो, अब सबका कंपोनेंट अगर ब्रेक करना चाहे, ब्रेक करेंगे तो सबको पता है जस्ट पिछले ये भी 30 ये भी 30 आएगा। तो ये जो पार्ट होगा अगर इसको अच्छे से देखें, ये 30 ये भी 30, तो E1 इज इक्वल टू E2 होगा, तो लिख सकते हैं E cos 30 एंड E cos 30 आर कैंसिल आउट। बट इधर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 2E sin 30। अब पूछा क्या E नेट, तो E नेट लिखना कितना आसान है, E नेट इज इक्वल टू E3 प्लस 2E sin 30, सबको पता है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, 1/2 तो कितना हो जाएगा, E3 प्लस 2E इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको E1 E2 को सी मान लेंगे चलेगा, हमने लिखा है कहीं पे, इसको E मान लो, तो कितना होगा E3 प्लस E, दिस इज आवर E नेट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इसका आंसर देखेंगे कितना होगा सॉल्व करने के बाद। व्हाट इज E, E नेट होगा 2KQ बाय आर स्क्वायर प्लस KQ बाय आर स्क्वायर। तो हमारे लिए आसान है, 3KQ बाय आर स्क्वायर, दैट इज E नेट। व्हाट इज R, a/√3 लिख लो, कुछ नया नहीं है, a/√3, तो क्या कर सकते हैं 9KQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको यहां से आंसर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना हुआ 9KQ बाय a स्क्वायर ड्यू टू कंपल्सन ऑफ साइन। इसको हम डायरेक्शन चेक करना, इसलिए हमने क्या किया, इसको साइन हटा दिया, फिर हमने यहां से इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली फॉर पोटेंशियल, ये हमारे लिए आसान सी चीज थी,
अब पोटेंशियल के लिए कैसे डील करेंगे? पोटेंशियल एक्चुअली और आसान है। मान लो हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तीन चार्ज है। जो फर्स्ट पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, कुछ नया नहीं है। सिमिलरली अगर सेकेंड का लिखें तो वो भी क्या है, डिस्टेंस सेम, वो भी सेम, के क्यू बाय आर। बट V3 है, उसका करेक्टर क्या है, के माइनस ऑफ टू क्यू बाय आर, बिकॉज करेक्टर वाइज कौन क्या है, वो नेगेटिव है। वो तो हमसे क्या पूछा है, वी नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 करते हो क्या होता है, 2 के क्यू बाय आर माइनस 0 पोटेंशियल। इस तरह भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमको एक दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन मिल गए। यहाँ पे क्लोज लूप था बट चार्ज आइडेंटिकल प्लेस्ड नहीं था उसके वर्टिसेस पे, दैट्स वाज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट हुआ एंड पोटेंशियल भी डिफरेंट हुआ। तो एक हमारे लिए इनडिफरेंट क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट हमको आना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे आपको मेडिकल एग्जाम में दिख जाएंगे बनाने को, मिलने को, जहां भी प्रीवियस ईयर बैठेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन जम के लगाएंगे, जहां भी मिले आपको, प्रीवियस ईयर हो, जो भी बुक मिले, बुकलेट सॉल्व करें जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसको लिखिए पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इसको पढ़ा है, छोटा सा कंसेप्चुअल पार्ट्स है जहां पे हम लोग थोड़ा सा डायग्राम सीखेंगे। पोटेंशियल को थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं। पोटेंशियल को डीप में स्टडी करने का मीनिंग होता है कभी कभी ज्योग्राफिकल पार्ट्स हो, ग्रामेटिकल पार्ट्स हो, जो भी पार्ट्स आते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री को रिप्लेस कर सकते हैं विद ग्राफ। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर आपको याद होगा तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमको इसी तरह सीखा था ना, कि गॉस लॉ में क्या था, एक्चुअली वहां पे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। हम लोग को सिंपली पूछा है पॉइंट चार्ज अगर यहां पे है, दिस इज क्यू नॉट, इसका पोटेंशियल पूछा। अगर हम डेरिवेशन को देखें तो डेरिवेशन में हम सबसे पहले क्या किया था, अगर ये क्यू नॉट, अगर लिटिल डिस्टेंस, अगर ये आर होता, अगर ये डिस्टेंस आर होता, अगर से आर वो डी आर शिफ्ट कर जाती तो जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता, जो भी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो, क्या होता है, वो पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल इज डीवी इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, थीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लोग इतनी बार सीखे कि हमको याद ही हो गया। दैट इज द नेगेटिव वर्क डन ई डी आर। अब देखो, अगर हम लोग ई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो बोलोगे सर क्या होता है कि क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूं डेरिवेशन, फिर भी देखेंगे इसको। डीवी अगर दोनों साथ अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होता है अपना, मान लो ये पॉइंट पे 0 पोटेंशियल था, यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल हो जाएगा। हमको पता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर पे लेके आने की बात थी, माइनस ऑफ के क्यू बाय आर डी आर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टू आर। इसको अगर चेक करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूं, ये भी हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ, अब देखो के क्यू तो बाहर है, उसको बाहर कर लो, डी आर बाय आर स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है, 1 बाय आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ के क्यू आर टू द पावर -2 डी आर इन्फिनिटी टू आर। -2 + 1 आपको बेसिक इंटीग्रेशन सब आते हैं। ये माइनस है, उसमें क्या होगा, इंडल्ज हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये डिफरेंशिएशन का रूल है इंटीग्रेशन का, इन्फिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू आर। ये कुछ नया बिग डील नहीं है, ये हमको आया हुआ था पहले से भी। तो जो पोटेंशियल आया के क्यू बाय आर, तो यहां से क्वेश्चन हमारा ये आपको पहले से पता था। क्वेश्चन ये है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या पोटेंशियल वर्सेस आर, मतलब एक एक्सिस पे पोटेंशियल होगा और दूसरे वर्सेस पे अगर आर हो तो ग्राफ किस तरह होगा। आप में n नंबर ऑफ 10 ग्राफ आपने कैसा देखा, रिलेशन क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। इसका मतलब आपको याद आया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये ग्राफ आपको पता है। अगर सिमिलरली आपसे ये पूछ ले, ग्राफ बताइए
V वर्सेस 1/r दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, दैट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m। अगर आप V/r को हटा दें तो क्या हो जाएगा, KQ। दिस इज द बराबर पार्ट। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब था इस ग्राफ का आपको समझाना बहुत ही निहायत ही आसान है। दिस इज पोटेंशियल वर्सेस आर, आर इज द पोजीशन, वी इज द पोटेंशियल। आप इस डेरिवेशन को लिख लो और इस को रिजल्ट को आप लिख लीजिए। एक्चुअली बहुत आसान है। तो हमने रिजल्ट बहुत बार सॉल्व किया है। पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, रिंग का मतलब सबको पता है, मान लो इसका पोटेंशियल कितना होगा v, इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट याद रखना है कि Q/R। ये मैंने एक्सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो देखेंगे अच्छे से। एक्सेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जस्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। सारा डेरिवेशन हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में करी है। तो हमको अगर इस एक्सियल पॉइंट पे रिंग हो, रिंग के अगर सेंटर पे निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोटेंशियल एट सेंटर भी हो एंड दिस इज एक्सिस पॉइंट पे या एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे निकालना हो, तो ये रिजल्ट होता है। जस्ट रिजल्ट याद रखेंगे। और इस दिनों रिजल्ट का एक डायग्राम होता है, ग्राफ होता है। हमको ये बताने का मीनिंग है कि वो ग्राफ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको देखिए पहले। अगर आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिफरेंशिएशन करने के बाद एक डिफरेंट पॉइंट निकाले थे, आप उस पॉइंट को रिमेंबर करेंगे। R इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। उस पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता था। अगर R इज इक्वल टू a/√2 ये है, माइनस ऑफ a/√2 ये है, तो याद करेंगे मैंने डिस्कस किया था, आपको एक पॉइंट कर लो। मान लो ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ, अगर r का वैल्यू कांस्टेंट है, r का वैल्यू इन्फिनिटी कर दो, सॉरी x का वैल्यू इन्फिनिटी करो, x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, सारा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर प्लस इन्फिनिटी करेंगे फिर भी क्या हो रहा है, v है 0। इसका मतलब कि कुछ इस तरह कर्व होगा जो क्या होगा, थोड़ा सा इंसेंस है या देखेंगे। अगर हम लोग प्लस इन्फिनिटी करते हैं, डायग्राम को अच्छे से देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है, ठीक है। यहां पे जो होगा डेट इज v मैक्सिमम, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जब क्या करेंगे हम लोग, r का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू, ये x है तो इसको कोशिश करो x ही लिख लो, बेटर रहेगा। x का वैल्यू, x और r कुछ भी टेंशन मत लेना, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, दिस इज आल्सो x, ठीक है। अगर x का वैल्यू आप a/√2 पुट करते हैं, आपको वैल्यू आ जाएगा, दैट इज v मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे उनकी दो वैल्यू है, याद होगा इस डायग्राम को देखने के बाद आपको कि एक ही वैल्यू y के लिए दो x कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल टू a/√2 पुट करके आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का पार्ट है। अब देखो ये ग्राफ में कोई ऐसा ग्राफ एनालाइज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, 0 लग रहा है अपने को, गुड। x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से अगेन 0। बट x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, जब x का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो क्या ये मैक्सिमम दिख रहा है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था v इज इक्वल टू KQ रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जब x 0 होता है हट जाएगा, क्या बचेगा, KQ/R, दैट इज द मैक्सिमम। अगर r का वैल्यू पुट करें तो ये पॉइंट आ जाएगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट, a/√2 पुट करो फिर भी आएगा, a/-√2 पुट करो फिर भी यही आएगा। तो इस पॉइंट्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पलट के तो आपको ये क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। और डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ जब भी कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कहीं पे आएगा तो पूछेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ में होता है, इस क्वेश्चन पे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ IIT वाले का, तो कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। बेसिकली हमने कोशिश करी है, बट अंडरस्टैंड, सॉरी ये कर्व कैसा होगा, दैट इज द पैराबोला सिस्टम, x स्क्वायर का सेकंड ऑर्डर का है, इसलिए कुछ ऑर्डर फॉलो करेगा, रूट है तो बट एग्जैक्टली तो ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल है हमारे लिए,
बट हम लोग रफ कैलकुलेशन से ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम ऐसा होता है। तो आप लोग जस्ट रिमेंबर रखेंगे किसी भी एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम डायग्राम बताया था, आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था, आइडेंटिकल डायग्राम था बट वहां पे वैल्यू अलग थे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, पोटेंशियल का भी ग्राफ वैसे हो सकता है। कभी कभी पोटेंशियल का ग्राफ पूछ लेता है, लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, पता है सबको पोटेंशियल आएगा, फील्ड आएगा तो पोटेंशियल आ ही जाएगा, बट आपको जानना जरूरी है कि इसका ग्राफ किस पॉइंट पे कितना मैक्सिमम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट का ग्राफ। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, कहां पे मैक्सिमम होता है पोटेंशियल, दिस पॉइंट पे, सॉरी दिस पॉइंट पे इसका थ्रेशोल्ड होता है, मैक्सिमम क्या होता है एक्चुअल 0 पे, वैल्यू कितना होता है, दिस वैल्यू होता है, ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है। ठीक है, लिखो इसको, एक एक्सेलरिंग जिसका चार्ज कुछ क्यों दिया हुआ है कुछ मेंशन नहीं, मान लेते हैं रेडियस r है, रोटेटर है, ये पॉइंट P पे है, चार्ज रिलीज्ड, ये चार्ज को रिलीज कर दिया फ्रॉम द पॉइंट P, यहां से छोड़ दिया गया। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन हमने वहां फील्ड में भी किया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, जब भी कहानी नगर क्या करते हम लोग जनरली 2 चीज कंजर्व करते थे। फर्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहले बेसिकली क्या, रिच्ड एट इन्फिनिटी का मतलब जाकर वो रुक जाएगा, जब रुक जाएगा तो सबसे पहले पता चला वी फाइनल 0 खत्म। जब वी फाइनल 0 इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक फाइनल सो 0। अब देखो इनिशियली चला होगा किसी वेलोसिटी से, तो मान लेते हैं वी इनिशियल वी होगा, जो हमको निकालना है कि कितना स्पीड से ये जाए कि ये वहां पे पहुंच जाए। सबसे पहले अभी हमने एनर्जी की कहानी सुनी थी, पता होगा पोटेंशियल को अगर चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है एनर्जी, के क्यू इंटू क्यू, अभी हमने देखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, दिस टाइम्स ऑफ आर। इसको सॉल्व करते हैं, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर 9r स्क्वायर मतलब 3r, दिस इज द 3r। ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, यही एनर्जी तो जाएगी। अगेन अगर हमको ये पोटेंशियल पता चल गया, अब इन्फिनिटी पे जा क्या होता है, डिस्टेंस इनफाइनाइट, जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा r2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मींस u फाइनल आल्सो 0, क्योंकि क्या होता है k q1 q2 बाय r, अगर r ही इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमको फिर से पता चल गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इन कंसेप्ट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी पार्ट से उठते हैं। आपको सिंपल फॉर्मूला बेस के क्यू बाई क्यू आर पे क्वेश्चन नहीं देंगे, ये आप लिख के ले लो। तो इसलिए रिलेशंस आने चाहिए। सारा फिजिक्स क्या होता है, रिलेशन पे स्टेब्लिश। अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स को अच्छे से समझते हैं तो सारा पार्ट आसान होता है। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वो यू आई प्लस काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी प्लस यू एफ के बराबर होगी। अब देखो 2 लॉजिक है, हमको पता था कि नेगेटिवली वर्क डन होता है, एक पार्ट को हटाना पड़ेगा। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो तो रिक्वायर्ड है हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल, अब देखो ये इनिशियल क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एनर्जी है, बट ये क्या है माइनस वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये इनिशियल तो, बट फाइनल क्या है इसका 0। रिस्ट करने के बाद इन्फिनिटी होता है, हम लोग मान लेते हैं u फाइनल 0 के फाइनल आल्सो 0, बट ये क्या है u इनिशियल। अब ये u क्या हो जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। अब लॉजिक ये है सर, इट इज द नेगेटिव वर्क डन। वर्क क्या होता है अगेंस्ट द फील्ड होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 0 है। अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर, व्हाट इज दिस u, u तो u के बराबर ही होगा। वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो k क्यू स्क्वायर बाय 3r होता है। हमारे लिए अब सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या करेंगे थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो, आगे पीछे करके देखो क्या हो गया 2k क्यू स्क्वायर बाय 3rm। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, q बाहर निकाल लो, 2k डिवाइडेड बाय 3rm। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हमें समझ में आए तो समझ में तो आना ही चाहिए। अब मान लो इसको कुछ डिस्टेंस r मान लेते हैं, r है कहीं पे क्या नहीं है, चलो r क्या हो जाएगा 3r। तो कभी कभी क्या होता है छोटे से कंसेप्ट होते हैं,
बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट क्या है, छोटे से हैं बट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं, आप अगर रेगुलरली लास्ट 2013 से नीट का पेपर देखेंगे तो हर एक अल्टरनेट ईयर पे एक इस तरह क्वेश्चन होता है। व्हाट इज द बी मैक्सिमम, व्हाट इज द बी वेलोसिटी, पोटेंशियल पे हो, फील्ड पे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पे हो, एनर्जी पे हो, किसी भी चीज में पूछ लेगा तो हमने हर एक टाइप क्वेश्चन को टच करके बताया। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा अच्छा वाला। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आईआईटी वाले ने पूछा है और बहुत वेटेड चांस है कि मेंस के लेवल पे क्वेश्चन ये आ जाए इस तरह कंसेप्ट का। अब अगर सब ये एक्चुअली अगर इसको मैं लिख दूं तो आईआईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बिफोर 90s का क्वेश्चन होगा, आई होप बिफोर 2000 होगा। ये 2000 से पहले क्वेश्चन है, बट लेकिन है मजेदार। अब मजेदार इसलिए एक तो आईआईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो आएगा, चलो। कंसेप्ट इसलिए बताता है क्योंकि उसने बी ए माइनस वी भी पूछा है, तो सबसे पहले हमारा लॉजिकली कंसेप्ट यही डिफाइन करता है कि एक रिंग ये है जिसका रेडियस आर है और दूसरा रिंग बी है जिसका रेडियस भी क्या है, आर है। ये पॉइंट ए बी रिप्रेजेंट्स कर रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ पे। अब देखो ये डिस्टेंस रूट आर दिया है, अगर इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करें तो अभी हमने देखा था, अगर आप सोचे अगर ये रूट 8 आर है, ये 8 है, ये 3 आर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलोगे क्यों, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मैं लिख देता हूं, इसको मान लो छोटा सा आर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या होगा 9r स्क्वायर, तो आर कितना होगा 3r। इसमें तो वो कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा आर, ये दोनों क्या होगा इक्वल, तो वैल्यू को पता चलेगा। अब क्या है, इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो क्या करते हैं हम लोग अलग अलग पॉइंट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो सबसे पहले फॉर ए, जो फर्स्ट है, ये जो हमारा फर्स्ट रिंग है, ये हमारा सेकेंड है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो पहले इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद का होगा, चार्ज क्या कंटेन करता है के, क्यू रेडियस कितना है आर, मैं तो बताया था सेंटर पे, अगर रेडियस आर हो तो क्यू स्क्वायर हो। बट अब क्या है, इसके प्रेजेंस रेंज में एक और चार्ज आया है, वो कितना है, डिस्टेंस कितना सेंटर से, प्लस के क्यू इंटू आर। तो के क्यू कितना यहाँ पे, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, सबको पता होना चाहिए। के क्यू इंटू आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर, ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग कैंसिल आउट करके जीरो निकल के चले जाते हैं। सो सर ये भी के क्यू बाय आर माइनस से हटा देते हैं, बट यहाँ के छोटा सा आर, दैट इज के क्यू बाय आर माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय 3r। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कंटेम्पलेट या सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या होता है 2kq by 3r, that is the potential of A। बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान है। सिमिलरली क्या करते हैं, B के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर B अगर इस पॉइंट में देखें, फॉर B में हम लोग को सबसे पहले तो खुद का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, कितना माइनस, क्योंकि Q क्या है R, प्लस अब क्या है KQ by 3r। आप फिर से पता होगा KQ by R, तो R का वैल्यू कितना है, आप हमेशा कैंसिल आउट नहीं करेंगे, देखेंगे कितना होगा KQ by 3r माइनस KQ by R। अच्छा एक सेकेंड, हमने यहाँ सही लिखा गया 3/3, हाँ चलिए। अब क्या है, तो इसको भी सेम कर दे, बेस सेम 3r, तो क्या होगा यहाँ पे 3r, बट यहाँ माइनस होगा 3 - 1 2kq by 3r, that is the potential of VB। अब तो हमारे लिए आसान ही है, VA माइनस VB देखो, सॉल्यूशन होगा VA माइनस VB इक्वल टू कितना है 2/3 KQ by R माइनस ऑफ माइनस 2KQ by 3R। आपके लिए सबसे आसान है।
आप इसको लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 to 4 k³ बाय 3r। ये सबसे पहले आईआईटी में आया था सब्जेक्टिव पेपर में। एक बार मेंस वाले ने सिमिलर कांसेप्ट पे क्वेश्चन ट्राई किया तो आपको इस तरह क्वेश्चंस आने चाहिए। कॉम्बिनेशंस ऑफ रिंग में कैसा होगा ये क्वेश्चन, भाई स्टार लगा लो इस पे, हो सकता है इस कांसेप्ट, ये क्वेश्चन तो आए नहीं बट इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड है, अच्छा लग रहा है, लिख लो। कांसेप्ट बहुत छोटा है, ये क्या है, कांसेप्ट तो बहुत छोटा बट बड़ी काम की चीज है। हमने इसको आर्क वाले स्मॉल आर्क के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, बट भाई पोटेंशियल क्या होता है तो वो भी देखो। अब देखो हमने पोटेंशियल पढ़ा था अभी जस्ट, dv इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर, हम लोग उतना डील करेंगे जस्ट। देखो ई डॉट डी आर में हम लोग क्या करें, यहां से मैं जस्ट उतना डील नहीं करूंगा, थीटा पे जाके डी थीटा लेंगे, दैट इज डी की, मान लेते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर तो नहीं बदले क्योंकि आर का हमेशा आर क्या है, कांस्टेंट है। माइनस साइन जस्ट रिप्रेजेंट करेगा उसको, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ई डी आर। अगर लिखना चाहे साइन को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to क्यू। क्यों? क्योंकि अगर उसका कंप्लीट चार्ज क्यू है, कंप्लीट चार्ज क्यू है तो क्या होगा 0 to क्यू, बाकी माइनस हम लोग देख लेंगे, पोटेंशियल ऑलरेडी चेंज होता है नेगेटिव। तो dv का इंटीग्रेशन 0 to v, v इज इक्वल टू kq बाय r। देखो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का होगा, इस छोटे से पॉइंट का पोटेंशियल dv लिखें, छोटा सा dv का पोटेंशियल व्हाट इज दिस k dq बाय r, ये तो चेंज नहीं होगा। अगर वो पोटेंशियल कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 to v, तो v हो जाएगा, k बाहर करेंगे और r बाहर क्या बचेगा, ये dq। अब देखो dq का कंप्लीट चार्ज कितना होगा, या तो 0 होगा नहीं तो q होगा। यहां से हमको आ गया उस पर्टिकुलर पार्ट का पोटेंशियल k बाय r। बट अब देखो अगर हमको एक रिलेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू l बाय r, थीटा इज इक्वल टू l बाय r, l मींस दिस 100 कंप्लीट पार्ट, तो r थीटा इंटू l होगा। ये कंप्लीट पार्ट क्या होता है r थीटा इंटू l, तो l हो जाएगा हमारा, ये हम लोग सर्कुलर पार्ट से पढ़े एल थीटा। अब देखो ये पार्ट तो पता है अपने को एल थीटा, बट हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू क्यू होता है। चार्ज लेंथ क्या होता है, क्यू होता है। तो हम लोग क्यू क्या लिखते थे, लेमडा इंटू एल, तो एल को लोग पुट कर दे लेमडा आर थीटा, तो क्या क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट को यहाँ बताने का मतलब एक ही था कि इसके रिलेशन हमको फॉर्म चाहिए, क्योंकि वो थीटा पे वैरी करेगा तो कैसे पता चले कितना हुआ, क्योंकि आर्क में क्या होता है, एंगल ही होता है, ये लेंथ आर नहीं होता है। चार्ज कितना हुआ, कितना आर पे कितने पता नहीं, तो v इक्वल टू के लेमडा आर थीटा बाय आर। कितना आसान है, कितना हो गया लेमडा के थीटा। एक बार लगता है आपको स्मॉल कंसेप्ट है बट बड़ी काम की चीज है। रिलेशन के फॉर्म में कभी भी पूछ लेते हैं, छोटा सा ही है बट बड़े काम की चीज है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमें फंसा लेते हैं। तो सिंपल से के क्यू बाय आर, ये हमको पता है, डी क्यू चार्ज छोटा सा लिया हमने, निकाल लिया, आर चेंज नहीं कर रहा है, हटा दिया बाहर, डी कांस्टेंट के क्यू बाय आर, ये पता था। थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, एल इक्वल टू आर थीटा होगा, ये सबको पता है। अब देखो ये कंप्लीट एल होगा क्योंकि यही तो लिम्डा है, चार्ज बाय लेंथ, इसको हमने एल मान लिया, यहाँ से पुट कर दिया, क्यू आ गया, क्यू को माफ कर दिया, ये आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कहीं भी, इसको अच्छे से लिख लीजिए। सो आज हम लोगों ने पोटेंशियल और एनर्जी पे जितने क्वेश्चन हो सकते थे हर एक क्वेश्चन को कवर कर दिया। जो हमारा पार्ट्स रेगुलरली रह गए हैं, मतलब क्या, जो भी नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे आप लोग अच्छे से जम के क्वेश्चन करेंगे और ये सब क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सारा सब कंसेप्चुअल बेस्ड है, डेरिवेशन सारे रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि आपकी जो भी क्लैरिटी हो, जो भी डाउट हो, उसको दूर किया जा सके। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।